पिछले कई सालों से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुसलमानों की आबादी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कहते तो थे 2030 तक, फिर कहने लगे 2050 तक मुसलमान हिंदुओं से बढ़ जाएंगे आगे। ये एक साथ चला ये प्रोपेगेंडा बहुत सी जगहों पर, और इतनी एब्सर्ड बात थी ये कि वो अखबारात जो गवर्नमेंट के फेवर के कहलाते हैं, वो जो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं देते, वो जो उनकी पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं, वो जिन्हें तंज में बहुत से मुखालिफिन उनके सरकार के गोदी मीडिया कहते हैं, उन सब ने इसकी रद्द की आंकड़ों के साथ, आदाद शुमार के साथ कि ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है, सैकड़ों साल में भी नहीं मुमकिन है जो आबादी की शरह, रफ्तारें वगैरह है। जरा सा दरमियान में कुछ ये प्रोपेगेंडा थमा था। अब कानून की बात एक शुरू हुई, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बहुत बढ़ गई है आबादी, पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून बनेगा। उस कानून के फीचर्स क्या होंगे ये तो आएगा कुछ रुककर सामने, लेकिन हमने देखा ये है, पैटर्न ये है कि गवर्नमेंट को जो कुछ करना होता है वो पहले उस पर डिबेट शुरू करा देते हैं बाहर, कि वो टीवी पर डिबेट हो, अखबारों के अंदर हो, तकरीरें शुरू हो जाएं, उसके ऊपर जगह जगह हिंदू धार्मिक लीडर जो कहलाते हैं उनकी स्पीचें शुरू हो जाए उस टॉपिक के ऊपर, एक माहौल बन जाए, और उस माहौल के बाद एक कानून बनाया जाता है। माहौल बनाने के बाद इस वक्त एक माहौल फिर क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव, कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई और आबादी के कंट्रोल पर कानून बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये तो एक जनरल बात है कि पूरे मुल्क की आबादी बढ़ रही है और उससे मुल्क की तरक्की को, इकोनॉमी को खतरा है, ये तो जनरल बात हुई। लेकिन उसके साथ साथ वो चीजें फिर शुरू हो गई कि मुसलमान बहुत अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये हिंदू धार्मिक लीडर जो कहलाते हैं, असल में तो वो धार्मिक का मतलब कुछ और है। ये लोग जो धार्मिक कहलाने लगे हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं और नफरत का प्रचार करते हैं, वो तो धार्मिक नहीं है, लेकिन वो हिंदू धार्मिक लीडर कहलाने लगे हैं। उनके पास से ये प्रोपेगेंडा फिर शुरू हो गया कि मुसलमान प्लान्ड वे में, मंसूबाबंद तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। उधर कानून बनाने की बात चल रही है। मैं इनमें से जो कुछ आपके सामने कुछ आदाद शुमार, आंकड़े, डेटा रखूंगा, नोट करके लाया हूं, पहले भी रखे हैं मैंने, लेकिन इस वक्त फिर जरूरत है कि उनमें से अलग अलग जो बातें थी उनको फिर इकट्ठा करके सामने रखा जाए और उन लोगों को कम से कम बताया जा सके जो सुनना चाहते हैं। उनमें से जो ये चीजें फैला रहे हैं अक्सर तो वो हैं कि जो सुनना नहीं चाहते, उनका मकसद तो सिर्फ झूठी खबरों को फैलाना और भड़काना है। लेकिन वो जो माकूल लोग हैं, बड़ी तादाद प्रोपेगेंडे से मुतासर हो जाती है, इसलिए कि उन तक बार बार एक वही बात कानों में पड़ती रहती है और उसका जो माकूल, उसके जवाब में जो बातें हैं वो कानों में नहीं पड़ती। तो उनके पास मीडिया, नफरत फैलाने वालों के पास इतना स्ट्रांग है कि सब मिलकर भी कोशिश करें तो कुछ उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको मालूम हो, लोगों को मालूम हो, बहुत सी और जगहों पर बात पहुंचे सही पर्सपेक्टिव में और प्रॉपर डेटा के साथ में, तो वो लोग जो प्रोपेगेंडे में सिर्फ बह गए हैं, और वैसे उनका मकसद ये नहीं है कि
वो सिर्फ नफरत फैलाएं, या अगर कोई माकूल बात कही जाए तो उसे भी नहीं माने, तो उनको समझाया जा सकता है या उनकी समझ में आ सकती है। मुसलमानों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। असल में तो बात यही है जो उसके पीछे है कि आबादी का बढ़ना रोका जाए। मैं दोनों पर चंद बातें कहूँगा। मुसलमानों की आबादी सरकारी आदाद शुमार के हिसाब से क्या वाकई ऐसे बढ़ रही है कि हिंदुओं को उससे खतरा पैदा हो जाए? हिंदुओं कह रहा हूं मैं, बाकी को तो नहीं। हिंदू भी सब नहीं, लेकिन वो जिन तक प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है और वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस ग्रुप की असलन उनका जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरीके से मुसलमानों की आबादी को बढ़ते हुए रोका जाए। तो फिर कानून के फीचर्स क्या होंगे अभी नहीं मालूम, और फिर कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है, निफाज। एक कानून बन जाता है, वो बराबर से अप्लाई नहीं किया जाता सब पर। सख्त क्लॉजेस होती हैं और उन क्लॉजेस की लपेट में, ग्रिप में वो लोग आते हैं जिन पर वो लागू करना चाहते हैं, और बाकी को वो ढील दे देते हैं, छोड़ देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब कानून जितने बने हैं उन सब में हम ये लगातार देखते चले आए हैं।